महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो बुजुर्ग वापस जिंदा हो गया। दरअसल अस्पताल द्वारा बुजुर्ग को मृत घोषित करने के बाद जब परिजन उस बुजुर्ग के शव को एम्बुलेंस के जरिए घर लेकर जा रहे थे, तो उसी वक्त एम्बुलेंस एक ब्रेकर से टकराई और ब्रेकर से टकरा जाने के बाद बुजुर्ग की जान वापस से आ गई और इसी के बाद बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 15 दिन चले इलाज के बाद बुजुर्ग वापस घर आ चुके हैं। महाराष्ट्र से आने वाला हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला क्या है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ये मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के कस्बा बावड़ा का है, जहां पर 65 वर्षीय पांडुरंग उल्पे को 16 दिसंबर को हार्ट अटैक आया था और उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद परिवार वालों ने तुरंत उन्हें एक अस्पताल में भर्ती किया। अस्पताल ने कुछ घंटों तक उनका इलाज किया और घंटों इलाज करने के बाद अस्पताल ने पांडुरंग को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार वालों में शोक की लहर पसर गई। रिश्तेदार भी घर पर इकट्ठा होने लगे थे और परिवार भी अंतिम संस्कार की तैयारी करने में लग चुका था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग चौंक गए। दरअसल डॉक्टरों द्वारा पांडुरंग को मृत घोषित करने के बाद जब उनके शव को एम्बुलेंस से घर लाया जा रहा था, तो उस वक्त एम्बुलेंस जोर से एक स्पीड ब्रेकर से गुजरी और उसके तुरंत बाद पांडुरंग का हाथ हिलने लगा, जिसके तुरंत बाद एम्बुलेंस को दूसरे अस्पताल में लेकर जाया गया और पांडुरंग को वहां पर एडमिट किया गया। यहां पहुंचकर पांडुरंग का इलाज किया गया और उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और फिर उन्हें अब 15 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद अब पांडुरंग अपने घर में अपने गांव में घूम रहे हैं और खा पी रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पांडुरंग उल्पे से इस पूरे मामले को लेकर बात की। पांडुरंग उल्पे ने बताया कि मैं सुबह सैर करके घर लौटा था, चाय पीने के बाद मैं बैठा हुआ था। अचानक मुझे चक्कर आने लगा और मेरी सांसों में तकलीफ होने लगी। मैं बाथरूम गया और उल्टी की। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, यहाँ तक कि मुझे अस्पताल में कौन लाया ये भी मुझे पता नहीं चला। वहीं कोल्हापुर सिविल अस्पताल की सिविल सर्जन सुप्रिया देशमुख ने बताया कि इस पूरे मामले में क्या हुआ। Ulpe, 65 years male from Ulpe Mada, Kasba Bauda, has actually had a giddiness in the house. So his son Rohit Arun Ramane has taken him to the hospital in the Sandeep Nechkar clinic, and that Dr. Nechkar has told him that he is critical. So he is taken in the big hospital in Gangavesh, but he is not given us the name of Gangavesh Hospital, where his ECG was a straight line. So the doctor told him he is no more, and so they took the patient to the house in same ambulance, and in that ambulance he again started talking. And इस मामले को देखते हुए सुप्रिया देशमुख ने जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को ये हिदायत दी है कि अगर ऐसे केस का कोई भी पेशेंट आता है तो पहले पूरी तरह से जांच की जाए और इलाज के जो सभी ऑप्शंस है उन सभी ऑप्शंस को इस्तेमाल कर लिया जाए और उसके बाद ही किसी को मृत घोषित करें। So this patient was not dead. Actually, doctor should not declare any patient dead immediately. They should give him the critical treatment and cardiac massage, adrenaline injection they should give, and then only after 1 hour or 2 hours they should declare the patient to be dead. This doctor of Gangavesh has declared him immediately dead. So the patient's relatives is taken him to the home, and on the road they came to know that their patient is live. So then they taken him to the D.Y. Patil Hospital, and he had a cardiac problem. So in the Nirayamay Hospital, Ruikar Colony, his angioplasty is done, and patient is all right now. So actually you should not declare immediately patient dead, and you should send every dead body for the postmortem. That is the rule for every practice. बहरहाल इस खबर के बाद पूरे घर में और गांव में खुशी का माहौल है और बुजुर्ग पांडुरंग उल्पे जो है वो भी अब आराम से घर में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं।